नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले लोगों के साथ अक्सर क्या होता है कि उन्हें टेंसेस तो पता होते हैं, आते हैं, वो तैयारी करते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम में वो पहुंचते हैं तो उन्हें कई बार ये समझ नहीं आता कि प्रेजेंट में भी वो कौन से टेंस का यूज़ करें। फिल इन दी ब्लैंक्स में कई बार इतने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं, उन्हें टेंसेस पता होने के बावजूद भी वे गलती कर बैठते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए, उनकी इस हेल्प के लिए कि उनके मार्क्स ना कटें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्वेश्चन तो गलत होता ही है, साथ में नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो सही नंबर आए होते हैं वो भी कट जाते हैं। तो इस समस्या से उनको दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। आशा है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला रूल क्या है कि प्रेजेंट सिंपल का जो यूज़ है, जब जनरल स्टेटमेंट्स दिए हों वहाँ प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया जाता है, जो बिल्कुल सामान्य बात है, जहाँ टाइम ना दिया गया हो। जैसे दे आर मैरिड टू ईच अदर, उन दोनों की एक दूसरे से शादी हुई है। इस वाक्य में आप देखेंगे तो ये एक बिल्कुल सामान्य बात है, इसमें कहीं कोई टाइम नहीं दिया गया, किसी तरह का भी कुछ परफेक्ट नहीं बताया गया, बड़ी सामान्य बात की गई है। लेकिन इसी बात को अगर इस तरह कहा जाए कि दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, वे 20 साल से शादीशुदा हैं, तो ये एक परफेक्ट समय बताया गया है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ है। यानी जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ना कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का। दूसरा जो है हाउ लॉन्ग के साथ भी हम, जब हम समय बताते हैं तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ इस तरह की चीज़ों में, जो एक सामान्य बात तो थी लेकिन समय के साथ कितना लंबे समय उसे हो गया है वो बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। नीचे जो एग्जांपल दिया है वो आप देखें, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, उन्हें शादी किए कितने समय हो गया है, दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, तो ये सही वाक्य हैं। लेकिन अगर आप यही वाक्य इस तरह बोलें कि हाउ लॉन्ग आर दे मैरिड, दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स, ये गलत रहेंगे। एक और एग्जांपल से समझें, गोपाल इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गोपाल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, साधारण बात है। गोपाल हैज बीन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंस 1995, यहाँ टाइम के साथ बताया गया है, ये यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं, एक सामान्य क्वेश्चन है। हैव यू नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या आप उसे एक लंबे समय से जानते हैं, ये परफेक्टली किसी बात के लिए, किसी फैक्ट के लिए पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ परफेक्ट टेंस का यूज किया जा रहा है। एक रूल है कि हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस, कंटिन्यूस टेंस का यूज ज़्यादातर होता है। हालांकि पिछले रूल में आपने देखा कि हाउ लॉन्ग के साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया था, लेकिन ज़्यादातर जो हाउ लॉन्ग के साथ हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही यूज़ करेंगे। उसका कारण ये है कि जो हाउ लॉन्ग है वो कंटिन्यूटी के लिए हम अधिकतर यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूस टेंस भी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वहाँ टाइम के साथ हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन योर हाउस, आप अपने घर में कब से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2001, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम। तो इस तरह के वाक्य है जहाँ कंटिन्यू एक्शन किसी ड्यूरेशन का बताया गया है, तो वहाँ एक तरह हाउ लॉन्ग की जो सेंस आ रही है कि कितना लंबे समय किसी चीज़ को हो गया है, तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। एक रूल है कि नो, लाइक या बिलीव, ऐसे वर्ब जो विजिबल एक्शंस नहीं है, जो एक बार होते हैं फिर सामान्य बन जाते हैं। किसी ने किसी से जान पहचान कर ली, वो सामान्य बात बन गई, किसी को कुछ पसंद आ गया, वो सामान्य बात बन गई, किसी को किसी बात पर विश्वास हो गया तो वो सामान्य बात बन गई, इसलिए इनके साथ फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है। फिर उसके बाद इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं होता। जैसे उदाहरण आप देखें, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे समय से जानता रहा हूँ, ये इसका सेंस नहीं बनता। तो क्योंकि ये सामान्य बात बन जाती है, तो इसे फिर हम एक परफेक्ट
एक फैक्ट बन जाता है। आप ये समझें, किसी को आप जानते हैं, अब वो फैक्ट बन गया, तो इसलिए जो फैक्ट बन गया, जो काम हो चुका है और चुकी है के साथ चूंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, तो ये इसलिए यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ ऐसे वर्ब्स के साथ किया जाता है। लिव या वर्क ये ऐसे वर्ब हैं जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर जहाँ ऑलवेज आ जाए वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग होगा, क्योंकि उसकी सेंस वही है कि वो फिर एक फैक्ट बन जाता है। जब ऑलवेज आ जाता है वो एक सत्य बन जाता है और फिर उसको कंटिन्यूस में कहने वाली कोई बात नहीं रहती, वो एक जनरल स्टेटमेंट की तरह, एक फैक्ट की तरह हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड इन दिस कंपनी, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन दिस सिटी, तो ये सही वाक्य है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज़ होगा। यहाँ आप इस तरह नहीं लिख सकते कि आई हैव ऑलवेज बीन लिविंग इन दिस सिटी, ये गलत हो जाएगा। आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन दिस सिटी, ये ठीक वाक्य रहेगा। नेक्स्ट आप समझें, एक रूल है, जब यह बताना हो कि कोई काम पिछली बार कब किया गया था या कोई काम पिछली बार कब हुआ था, मतलब कि उसके बाद वह काम उसके बाद दोबारा अब तक नहीं हुआ, तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट सीन मूवीज सिंस 2022, मैंने 2022 से कोई मूवी नहीं देखी है, या मैं 2022 से कोई मूवी नहीं देख चुका हूँ, एक फैक्ट बन गया। तो फैक्ट परफेक्ट आप इसको याद रखें, जहाँ फैक्ट है वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में उसका यूज होगा। यू हैव नॉट सेंट हिम एनी ईमेल फॉर ए मंथ, तुमने उसे एक महीने से कोई ईमेल नहीं भेजा है। शी हैज़ नॉट रिटर्न हेयर सिंस लास्ट अप्रैल, वह पिछले अप्रैल से यहाँ नहीं आई है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, जब हम प्रेजेंट को एक फैक्ट के तौर पर बताते हैं, हालांकि वो आ सकती है, ऐसा नहीं है कि उसने आना छोड़ दिया या उन्होंने मूवी देखना ही छोड़ दिया या उसने ईमेल करना ही बंद कर दिया, फिर तो वो पास्ट में चला जाएगा। लेकिन एक महीने से ऐसा काम नहीं हुआ है, प्रेजेंट को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है। अभी जो अगली एग्जांपल्स हैं, इनसे जब आपको मैं डिफरेंसेस समझाऊंगा तो आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा। आप इन वाक्यों को समझें और प्रेजेंट टेंसेस में क्या डिफरेंस है आपको इनसे समझ आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है जो नावल लिखता है, तो कहेगा आई एम ए नॉवलिस्ट, मैं एक नावलिस्ट हूँ, मैं नावल लिखता हूँ। ये उसकी प्रेजेंट सिंपल बात है, बिल्कुल सामान्य बात है। उसने यहाँ कोई समय नहीं दिया, कुछ ये नहीं बताया कि वो नॉवल पहले लिखता था या अब लिखने बंद कर दिए हैं। वो एक नॉवलिस्ट है, हो सकता है उसने नॉवल लिखने अब छोड़ दिए हों, लेकिन वो नॉवलिस्ट है ही, आई एम ए नॉवलिस्ट। फिर उसने एक टेंस बोला आई राइट नॉवेल्स, मैं नॉवल लिखता हूँ। यहाँ से पता लगा कि वो अब भी नॉवल लिखता है। पहले वाक्य उसके नॉवलिस्ट होने की सिर्फ सूचना देता है, लेकिन ये सूचना नहीं देता कि वो अब नावल लिखता है या नहीं लिखता। लेकिन दूसरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो ये बताता है कि वो अब भी नावल लिखता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम राइटिंग ए नोवेल, मैं एक नोवेल लिख रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये वाक्य है, इसका मतलब है कि वो इस समय किसी नावल पर काम कर रहा है, कोई नावल लिख रहा है, यानी कि वो प्रेजेंटली कोई नया नोवेल लिख रहा है। अगला सेंटेंस आप देखें, आई हैव रिटन मैनी नावल्स, मैं बहुत से नावल लिख चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट जो फैक्ट बन चुका है, उसके नावल लिखे जा चुके हैं, नावल्स अवेलेबल हैं, इसलिए फैक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग नॉवेल्स, आप कब से नावल लिखते रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट भी है, बात भी आज की है, परफेक्ट बात भी है, ये भी पता लग गया कि वो नावल लिखता है। अब उससे पूछा जा रहा है कि वो ये बात कब से एक्शन कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये टेंस है। हाउ लॉन्ग में, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में बात की कि हाउ लॉन्ग में जो है ज़्यादातर हाउ लॉन्ग के साथ जहाँ ड्यूरेशन का बात करना हो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होता है। तो इसका जैसे आंसर के तौर पे या इसको उदाहरण के तौर पे हम समझें, आई हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स सिंस 2001, मैं 2001 से नावल लिखता रहा हूँ, यानी कि उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये टेंस है। तो आपने इस डिफरेंस को समझा कि प्रेजेंट सिंपल एक सामान्य बात को बताता है, एक जनरल स्टेटमेंट है, उसमें एक्शन होने या ना होने का पता नहीं लगता, केवल स्थिति का पता लगता है। लेकिन
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उससे पता लगता है कि कोई काम होता है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि वो काम आजकल हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं नावल लिखता हूँ, लेकिन हो सकता है उसने एक नावल 5 साल पहले लिखा हो, एक नावल अभी ना लिख रहा हो, फिर 10 साल बाद कभी कोई नावल लिखना हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, कोई इंडेफिनिट यानी कुछ निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है कि एक नावल लिख दिया तभी नावलिस्ट बन गया, आई राइट नॉवेल्स। तो इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई समय नहीं बताता, लेकिन ये जरूर बताता है कि कोई काम प्रेजेंट में होता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस एक जानकारी देता है कि कोई काम इस समय हो रहा है, काम शुरू हो चुका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट ये बताता है कि एक काम का कुछ हिस्सा तो अवश्य ही परफेक्टली शुरू हो गया है या कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। आई हैव रिटन मैनी नावल्स, मैं बहुत नावल लिख चुका हूँ। तो ये सेंटेंस आपको ये बताता है कि कोई काम परफेक्ट तौर पर हुआ है। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया गया है कि नावल लिख रहा हूँ, लेकिन नावल पूरा होगा नहीं होगा, एक्शन चल रहा है, कब पूरा होगा टाइम नहीं बताया गया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम बताया गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट में तो काम के होने की पूरी तरह से सूचना दी गई है। तो दोस्तों इस डिफरेंस से आपको बहुत क्लैरिटी आई होगी। उम्मीद है अब आपकी गलतियां नहीं होंगी एग्जाम्स में। इन रूल्स को आप अच्छे से समझें, इनके सेंटेंसेस आप और भी एग्जाम्पल के तौर पे करें। आशा है वीडियो आपके बहुत काम का रहा होगा, और उम्मीद है आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।